बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 11वां श्लोक 51वां 51। भगवान ने मनुष्य रूप बनकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया तब अर्जुन बोले, क्योंकि पहले भगवान ने विश्व रूप दिखाया, बाद में विकराल रूप जब देखा विश्व रूप के साथ साथ, तो भगवान को प्रार्थना की कि चतुर्भुज का रूप दिखाइए। भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया और द्विभुज रूप भी दिखाया। अब अर्जुन कहते हैं कि मुझे कैसा अनुभव हुआ, क्या हुआ। उस तरफ संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था कि इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च वीरमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। सौम्य मूर्ति द्विभुज मनुष्य रूप होकर जो भय युक्त था अर्जुन, उसको आश्वासन दिया। तो अर्जुन अब बोले, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जनार्दन, हे जनार्दन, हे प्रभु, तव इदम सौम्यम मानुषम, यह आपका परम शांत मनुष्य रूप को देखकर, रूपम दृष्ट्वा, इदानीम सचेतः संवृत्तः, मेरा चित्त स्थिर हो गया है, स्थिर चित्त में हो गया हूँ। अस्मि प्रकृतिम गतः, और मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ। दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गैया, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं सब पुलकित हो जाते हैं। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गो द्विजध्रुवमृगा पुलकान्यबिभ्रन्। ये श्रीमद् भागवत जी में 10वें अध्याय में 29वें श्लोक में 40वां श्लोक है कि प्रभु सब पुलकित हो जाते हैं आपके दर्शन करके। ऐसे सौम्य त्रिभुज रूप को देखकर मैं भी अपने पहली स्थिति में आ गया हूँ, होश में आ गया हूँ, ऐसा कहा। मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः, विराट रूप को देखकर भयभीत हो गया था। अब ये सब भय दूर हो गया है, मेरी व्यथा भी चली गई है। और कथा जब कोई आदमी सुनता है तो उसकी व्यथा भी चली जाती है, और मैं अपनी स्वाभाविक और वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो चुका हूँ। प्रकृतिं गतः, यहाँ सचेता कहने का तात्पर्य यही है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई तब अर्जुन होश में आ गई और वह सोचने लगे कि कहाँ हूँ और क्या भगवान का विस्मयकारक और विलक्षण विराट रूप, मेरी कहाँ है योग्यता, मेरा अधिकार भी नहीं है, केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। तब तो मैं देख सका। भगवान के सौम्य रूप द्विभुज होने के कारण अर्जुन ने उसको मनुष्य रूप कहा है। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे। ब्रह्म वैवत पुराण में कहा है कि भगवान का वह स्वरूप कैसा था। बोले, त्वमेव भगवान आद्यो निर्गुण प्रकृते परः अर्धांगो द्विभुजः कृष्णो प्यर्धांगेन चतुर्भुजः। आप सर्व के आदि निर्गुण प्रकृति से अतीत भगवान के अपने
आधे अंग से द्विभुज से कृष्ण और आधे अंग से चतुर्भुज विष्णु रूप में आप प्रकट हुए हैं। कहो यही भगवान, एक में से दो हो गए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो तो है ही। और एकम ब्रह्म द्वितीयो ना परः, ये भी बात है। लेकिन यहाँ भगवान ही अपने आधे अंग से द्विभुज से कृष्ण और आधे अंग से चतुर्भुज हो गए। क्या नहीं हो सकते। द्विभुजो राधिकांतो लक्ष्मीकांतश्चतुर्भुजः गोलोके द्विभुजस्तस्थौ गोपैर्गोपीभिरावृतः चतुर्भुजश्च वैकुंठं प्रययौ पद्मया सह सर्वांशेन समौ तौ द्वौ कृष्णनारायणौ परौ। द्विभुज श्री कृष्ण राधिका पति है और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मीपति है। और कृष्ण गोपियों से आवृत्त होकर गोलोक में, और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ पार्षदों के साथ वैकुंठ में है। तो कृष्ण और भगवान विष्णु दोनों सर्व प्रकार से समान अर्थात एक ही है। तात्पर्य यही है। इसलिए तो विष्णु भगवान के जन्म की कथा आती ही नहीं है। द्विभुज रूप चतुर्भुज विष्णु और सहस्रभुज विराट स्वरूप, ये तीनों समग्र भगवान के ही रूप हैं। तो अब अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। क्या बात कही। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इदम, इस मेरे जो चतुर्भुज रूप है, इदम मम यत रूपम दृष्टवान, जो तूने देखा, असि सुदुर्दर्शम, ऐसे दर्शन दुर्लभ है, मिलते ही नहीं। देवा अपि, देवताओं के लिए भी, अस्य रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा, देव भी इस रूप के नित्य दर्शन करने के लिए वांछुक होते हैं, आतुर हैं। सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम। सुदुर्दर्शमिदं, सुदुर्दर्शम अर्थात चतुर्भुज रूप के लिए ही यह शब्द आया है, विराट रूप के हो और द्विभुज के लिए नहीं। क्योंकि विराट रूप की तो देवताओं के लिए कल्पना ही क्यों करने, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था, तब देवताओं के लिए तो दुर्लभ कैसे होता है। इसलिए सुदुर्दर्शम पद से भगवान विष्णु के चतुर्भुज ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम 11वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा है। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मुझे ऐसा देव रूप दिखाइए, है ना। स्वकम रूपम दर्शयाम, 19वें के 11 अध्याय के 50वां श्लोक। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। स्वकम रूपम, है ना, यहाँ वो शब्द आया तो दोनों पद आए हैं। तो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, भगवान कह रहे हैं कि यह मेरे चतुर्भुज रूप के लिए देवता भी आतुर हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन यह दर्शन बहुत दुर्लभ है। आगे 93 और 54वें श्लोक में कहा है कि चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद यज्ञ तपदान आदि साधनों से नहीं हो सकता है, परंतु ये दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते।